जी बताइए। देखिए, आज सबसे पहले जिला एक रामपुर में आजम खां साहब से मुलाकात की है। अब्दुल्ला भी थे। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, आजम खां साहब 10 बार के विधायक और 2 बार के सांसद, अब्दुल्ला 2 बार के विधायक और वो उनकी पत्नी वो भी विधायक, प्रिंसिपल, राज्यसभा के सदस्य। ये सब कुछ रहने के बावजूद भी जनता के प्रतिनिधि होते हुए भी इतने सीनियर के साथ इतने झूठे मुकदमे, केवल झूठे मुकदमे, एक भी बहुत सो भी कौन सी धाराएं लगी, क्रिमिनल। अरे भाई, हाँ, अच्छा आप लोग तो यहीं के रहने वाले हैं, क्रिमिनल धाराएं बताइए। ये कहीं पर भी आजम साहब ने बताओ, यहाँ कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी, ऐतिहासिक यूनिवर्सिटी, और कितनी मेहनत करके सभी विधायकों ने, सभी सांसदों ने इसमें चंदा दिया है और पूरी जनता ने जाने कहां कहां से झोली फैला करके चंदा करके तब ये यूनिवर्सिटी बनी थी। और इतनी मॉडर्न यूनिवर्सिटी शायद बहुत ही कम होंगी, मॉडर्न यूनिवर्सिटी। मैंने तो अभी यहाँ पर सभी प्रोफेसर और सभी जो बीसी साहब से लेकर के डीन से लेकर के सभी जितने भी हेड हैं डिपार्टमेंट के, सबसे बात करी है। मैं इनको सबको भी बधाई देना चाहते हैं। ये लड़ाई को लड़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी बचाने के लिए लड़ रहे हैं। और शिक्षा जैसे क्षेत्र में, शिक्षा जैसे क्षेत्र में ये तो सभी, मैंने तो देखा है कि जहाँ पर शिक्षा का मामला आ जाता है सब लोग सहायता ही करते हैं। कोई भी सरकार रही हो मदद ही करती है, लेकिन ये पहली सरकार और पहला यहाँ जो डीएम था अजय कुमार सिंह, और सिंह और लिखता है। बताओ कितना यहाँ पर अत्याचार किया है शिक्षा जैसे मामले में। मेरा मन कर रहा है। तो ऐसे लोगों को फिर कभी न कभी देखिए, जो शिक्षा के क्षेत्र में जो जुल्म कर रहा हो उसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी भी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो अगर भगवान और इनको मानते हैं तो ऐसे लोगों पर तो वो भी करे, इसमें ईश्वर भी मदद करे, ईश्वर भी मदद करे। ऐसे लोगों को तो सजा ही मिलना चाहिए। सर और जैसे सुन तो लीजिए पहले। शिवपाल जी, देखिए आजम खां साहब, मैंने बताया कि 10 बार के विधायक, 2 बार के सांसद, अब्दुल्ला 2 बार के, पत्नी उनकी राज्यसभा सदस्य रही, विधायक रही, प्रिंसिपल रही डिग्री कॉलेज में। तो बताओ, इन लोगों को झूठे मुकदमे लगा करके जेल, और कितने सालों, और झूठे मुकदमों में किस तरीके से क्रिमिनल धाराएं लगा करके, क्रिमिनल धाराएं। बताओ, यहाँ की जनता से हमने तो पूछा भी है, बताओ, सब लोग तारीफ करते हैं जनता यहाँ की। कुछ ही लोग हैं शरारती लोग
शरारती लोग। शिवपाल जी, आजम भाई से मुलाकात हुई है लोग, अब मेरी बात हो जाए तो अरे सुनने तो दीजिए क्या बोल रहे हैं आप लोग। पहले हमें अपनी बात कहने नहीं दो, बोलिए, आप अपनी बोलिए। हाँ, फिर पूछ लेना। तो कुछ शरारती लोग हैं जिन्होंने झूठे मुकदमे लगाए हैं, आजम खान का नैतिक काम कर रहे हैं, इसकी भी सज़ा मिलेगी। सरकार बदलने पर सरकार, और चाहे छोटा कर्मचारी हो चाहे बड़ा अधिकारी हो, कोई भी अधिकारी होगा, अगर यूनिवर्सिटी में बिल्कुल भी अगर यूनिवर्सिटी के साथ कोई भी गलत काम करेगा तो उसे बड़ी से बड़ी सज़ा देने के लिए जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो निश्चित उनको सजा दी जाएगी। शिवपाल जी, आजम खान साहब ने जेल से कोई संदेश भेजा है आपके लिए? हमारे लिए कहा कि पूरे प्रदेश में घूम के सरकार बनाओ। और अपने चीज़ों को लेकर जो चीज़ें चल रही हैं, चाहे जौहर विश्वविद्यालय की हों चाहे केस जौहर, इसलिए तो आए हैं यहाँ, प्रयास कर रहे हैं, बचाना है, इसे बचाना है। यहाँ के देखिए जो हमने बात करी है वीसी साहब से लेकर डीन साहब से लेकर के यहाँ पर सभी प्रोफेसर से बात करी है। शिवपाल जी, आजम खान बात करी है, उनका मनोबल बढ़ा हुआ है और बढ़ा हुआ है। और हम लोग बिल्कुल इस यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए पूरी समाजवादी पार्टी, हमारे अखिलेश भी और सभी लोग इस यूनिवर्सिटी को बचाएंगे। जिस तरीके से बचाना है ये 2027 के चुनाव को लेके वोट हासिल करना मुस्लिम अकलीत, इसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, वोट भी सब जानते ही हो आप लोग, सब वोट समाजवादी पार्टी को। ये तो बेईमान है सरकार, तो बेईमानी से भी लड़ना, आपकी बात बेईमानी से लड़ना है। 2027 में क्या MIM से गठबंधन करेगी समाजवादी पार्टी? अब वो हमारे सभी राष्ट्रीय नेताओं के ऊपर हैं, जो भी राष्ट्रीय नेता होते हैं ना, वही बात करते हैं, तो करें ना। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जिससे बात करनी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करें। ये जैन जी का जो इस वक्त आंदोलन चला है, जिसने आपने देखा सरकार को भी झुका दिया, अब सभी राजनीतिक दल जो हैं वो इस नई जनरेशन की तरफ आकर्षित हैं। और जैन जी और छात्रों ने, नौजवानों ने हैं ना, अहंकार देखिए, अहंकार सरकार का दूर कर दिया, घमंड दूर कर दिया। अगर छात्र नौजवान निकल पड़ेगा तो यूनिवर्सिटी के भी अब शुरुआत हो जाएगी। जिस समय बिल्कुल शुरुआत हो जाएगी, बिल्कुल शुरुआत हो जाएगी। पूरे समाजवादी पार्टी और हम पूरे छात्रों को, प्रदेश के छात्रों को, GNG के छात्र हों चाहे कोई छात्र हों, उनका सबका सहयोग लेंगे, सबका सहयोग लेंगे छात्रों का। और पूरे समाजवादी पार्टी के लोग भी इसमें सहयोग करेंगे, पूरा सहयोग करेंगे, यूनिवर्सिटी को बचाएंगे। शिवपाल जी, जेल में उनकी हालत की अगर बात करें, उनके स्वास्थ्य की बात करें तो कोई तकलीफ जेल में उन्होंने बताई, अपनी तबीयत कुछ बताई, कैसी रह रही है उनकी? देखिए, तकलीफ में तो बहुत हैं, बहुत तकलीफें हैं। अब इसका तो बयान तो नहीं करेंगे अभी। सर, कुछ बातें बता सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे राजनीतिक अब देखिए इतने बड़े लीडर जमीन पे लिटाया जा रहा, जमीन पर लिटाया जा रहा, दवाइयों का कोई इंतजाम नहीं, और यहाँ तक कि कपड़े से लेकर के सभी जो सुविधाएं जेल में होती हैं, जो विधायकों को और इनको जो सुविधाएं होती हैं इतने सीनियर लोगों को, तो वो नहीं मिल रही। तो विधानसभा में आप विपक्ष में हैं, तो क्या इन सब चीज़ों को अवगत कराएंगे? हाँ, बिल्कुल कराएंगे, लेकिन ये जो सरकारें हैं जो भारतीय जनता पार्टी की, ये अंधी भी हैं, बहरी भी हैं, भ्रष्ट भी हैं और बेईमान भी है। लेकिन विपक्ष शिवपाल यादव की समाजवादी मुंगेरी लाल के सपने देख रही है सरकार बनने की, इसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, अब की बार 2027 में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हरा करके
उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। अच्छा शिवपाल जी, क्या आजम खान साहब समाजवादी पार्टी से नाराज थे? आप क्या उनको मनाने के लिए आए 2027 चुनाव को लेकर के? वो नाराज ही नहीं, कभी नाराज नहीं हुए। बताओ तो। जिस तरह से जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर के प्रोटेस्ट चल रहा था, लेकिन उनकी नाराजगी कहीं ना कहीं देखी जा रही थी कि समाजवादी पार्टी उनके साथ नहीं थी, क्योंकि काफी देर बाद सपा के विधायक और सांसद यहाँ पर आए। तो क्या कहेंगे, आप क्या उनको मनाने के लिए आए हैं आप? नहीं, देखिए सांसद भी आए और समाजवादी पार्टी के लोग भी आए धरना प्रदर्शन में, वो शुरू दिन से ही आए हैं। शिवपाल जी, रामपुर में भी समाजवादी में दो फाड़ नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? शिवपाल जी, रामपुर में समाजवादी पार्टी में अभी भी दो फाड़ नजर आ रहे हैं। कोई फाड़ नहीं, कोई फाड़ नहीं। सांसद जी अलग हैं। ये आप लोगों की बातें हैं।